बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में हम खुश आमदीद कहेंगे। आज आपको बताएंगे कि आप सऊदी अरब के अंदर से फ़्रांस का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ़्रांस शेंजन कंट्रीज़ में आता है, जिसका वीज़ा लगने पर आप यूरोप के तमाम 29 जो ममालिक हैं उसके अंदर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में जा सकते हैं और अपने काम की तलाश भी कर सकते हैं। आपको बताएंगे आज के इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल तरीकाकार आपको मिलेगा इसमें। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, तभी समझ आएगी। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम आपका वीज़ा अप्लाई करें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपके जो है उसको देख के आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। और मज़ीद चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें, आप जो यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करेंगे वो शॉर्ट स्टे वीज़ा होगा, टाइप सी वीज़ा जिसको कहते हैं, ठीक है, जो टूरिज़्म के लिए, विजिट फैमिली फ्रेंड्स के लिए होता है और बिजनेस ट्रिप के लिए होता है। शॉर्ट स्टे होता है मैक्सिमम 90 डेज़ का, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपके सामने खुली हुई है इस वक्त, ये france-visa.gouv.fr, इस पे आना है आपने। यहाँ पर आपने इसको अप्लाई करना है और इसका यहाँ पर आपने फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करके उसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। उसके लिए कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी डिटेल मज़ीद बता दें, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉर्म फिल कर लेना है, उसको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है TLS कॉन्टैक्ट के साथ, ठीक है, और जो कि जद्दा, रियाद और खुबर के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से जो है इसमें रिक्वायर्ड होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिड हो 6 माह के लिए। सऊदी इकामा वैलिड होना चाहिए 3 महीने तक का। पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए आपके पास, इकामा की कॉपी होनी चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स जो कि शेंजन फॉर्मेट में हो वो आपके पास होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास जो कि चैम्बर किया हो और जो है अटेस्ट हुआ हो चैम्बर से। आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपके पास फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल की बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और उसके बाद ट्रैवल प्लान, यानी कि आप कितने दिन वहाँ स्टे करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये ट्रैवल का प्लान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने जो है अपने फॉर्म और इन तमाम डॉक्यूमेंट के साथ आपने TLS के सेंटर में विज़िट करना होता है, ठीक है। वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक होती है, वीज़ा की जो फ़ीस है वो पे होती है। वीज़ा फ़ीस जो है 80 यूरो होती है, तकरीबन 320 रियाल होती है। TLS की सर्विस फ़ीस 120 रियाल होती है, टोटल 440 रियाल लगते हैं। प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो 15 से 30 वर्किंग डेज़ होता है, जिसमें छुट्टी शामिल नहीं होती है, ठीक है। और केस टू केस भी डिपेंड करता है। उसके बाद आपको जो है SMS आ जाता है और ईमेल भी आ जाती है। जब डिसीजन रेडी होता है आप अपना पासपोर्ट जो है TLS से चूज़ कर सकते हैं, जाके कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर कोरियर आपने सेलेक्ट किया होगा तो आपको आपके घर पे कोरियर मौसूल हो जाएगा। बैंक बैलेंस की बात करें तो आपके पास एटलीस्ट 15,000 या उससे ज़्यादा होने चाहिए आपके पास। आपके पास स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए। आपके पास रियल होटल और फ्लाइट की बुकिंग होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। और तो आप सिंस आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी अच्छा इम्पेक्ट करती है। ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। और मज़ीद डिटेल की तरफ जाने से पहले तो अब चलते हैं, आपको डॉक्यूमेंट भी पता चल गया, किस तरह अप्लाई करना है, क्या चाहिए वो भी आपको समझ आ गया। अभी चलते हैं, ये देखिए आप इनकी गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की वेबसाइट पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपने स्टार्ट वीज़ा एप्लीकेशन पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको डिटेल बताई है उन्होंने बताया यहाँ पर भी कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पर। यहाँ देखिए, योर पासपोर्ट, ओरिजिनल फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो उन्होंने दी हुई है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो कि आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नेक्स्ट फॉर्म जो है ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है उसको अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे आपने क्रिएट कर लेना है। अपना अकाउंट क्रिएट करना है आपने। यहाँ पे जो है इसको अकाउंट को आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके ईमेल आईडी और पासवर्ड दे के आपने इसको जो है यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। मुझे लगा था शायद मैंने अकाउंट क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो है लास्ट नेम आप देंगे और जो है उसके बाद यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि इनवैलिड पासवर्ड, आपका पासवर्ड एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए 1 2 3 4 5 7 8। ओके, यहाँ पे हम इस पासवर्ड को रिपीट करेंगे।
ओके, उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो ये लिखा हुआ लैंग्वेज आ रही है, लैंग्वेज हम इंग्लिश करेंगे और ये जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ आ रहा है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि जी ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यानी कि मैंने अकाउंट ऑलरेडी, सही कह रहा हूँ, बनाया मैंने, लेकिन शायद मैं पासवर्ड जो है इसका भूल गया हूँ। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इसको लॉगिन करने की। आपने जिस तरह से मैंने अभी बताया उस तरह से आपने इसको लॉगिन करना है। मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ, नहीं तो हम यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है उसको रिट्रीव कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको रिट्रीव करते हैं, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। ओके, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर हमें ईमेल जो है वो मौसूल हो गई है। हम ईमेल पे क्लिक करके जो है इसको, मैं इसको क्या है जी, इसको रीसेट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, मैं इसको यहाँ से रीसेट करता हूँ और रीसेट करने के बाद मैं इसको लॉगिन करता हूँ। रीसेट मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल पे मुझे जो है ईमेल मौसूल हुई है। तो मैं यहाँ पर नया पासवर्ड पहले अपना रख लूँ और उसके बाद आपको यहाँ लैपटॉप के ऊपर इसको प्रोसेस करते हैं। मैं इसको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करूँगा दोबारा से और इसको मैं सेव कर दूँगा। ठीक है जी, मेरा अकाउंट यहाँ पे अपडेट हो गया है। मैं अब यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से इसको मैंने लॉगिन कर लिया। अब देखिए आपके सामने ये अकाउंट ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया। यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये आप जब चाहें इस पे जो है आ सकते हैं, वापस से इसको सेव करके दोबारा से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जो आपकी नेशनलिटी है आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने प्लेस ऑफ सबमिशन, आपने कहाँ पे जो है एप्लीकेशन सबमिट करनी है, सऊदी अरब में। वीज़ा टाइप रिक्वेस्टेड आप यहाँ पे करेंगे शॉर्ट स्टे वीज़ा। ओके, और उसके बाद मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे आपकी कहाँ पे रहेगी, आप यहाँ पे फ्रांस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सिटी ऑफ सबमिशन आप जद्दा, रियाद, कुबर जहाँ करना चाहें। ठीक है, यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान जो आपकी कंट्री है, ऑर्डनरी पासपोर्ट, यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर आएगा आपका, जो आपका पासपोर्ट का नंबर है 123456। यहाँ पे डेट ऑफ इशू आएगी। ठीक है, एक्सपायरी डेट आएगी। यहाँ आपका प्लान आएगा, ट्रैवल प्लान, जो मैंने आपको बताया था कि आपका प्लान क्या है ट्रैवल का। ठीक है, यहाँ पे फैमिली विजिट है, ऑफिशियल विजिट है, या नीचे करेंगे यहाँ पे आप ये टूरिज्म है, आपने यहाँ ये सिलेक्ट करना है। मेन पर्पस ऑफ स्टे में आपने टूरिज्म प्राइवेट विजिट ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे लिखेंगे और वेरीफाई करके नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, आपने ये प्रोसेस करते हुए 1 2 3 4 5 6 ये चारों इसी तरह से आपने फिल कर लेने हैं और एंड पे आपने जो है इसको प्रिंट कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और डाउनलोड करके आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में आ जाएगा, आपने इसको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, और इसको प्रिंट करने के बाद आपने वीएफएस की वेबसाइट पे आ जाना है, visas.vfsglobal.com। ठीक है, आप इस पे भी, इससे भी कर सकते हैं, टीएलएस से भी कर सकते हैं, और लेकिन बेटर है कि आप वीएफएस के थ्रू अप्लाई करें। ठीक है, आपने इनकी वेबसाइट पे आके यहाँ पे वीएफएस की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लेनी है आपने। और ठीक है, सिंपल है, अपना ईमेल आईडी देना है और जो है ईमेल आईडी देकर यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपने जो सिलेक्ट करनी है। ये अभी उनकी वेबसाइट थोड़ी डाउन आ रही है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो आप थोड़ी देर तक इसको ट्राई कीजिएगा। बुक अपॉइंटमेंट पे करके अपना ईमेल आईडी देके यहाँ से इनकी अपॉइंटमेंट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने जो है वहाँ पे चले जाना है तमाम डॉक्यूमेंट के साथ और फॉर्म के साथ, और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपने जमा करवा देने हैं। कहीं किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा जानते हैं कंप्यूटर यूज़ करना और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें आप नहीं कर सकते तो आप जो है हमारी खिदमत ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें वसीम राना vlogs@gmail.com पे जो है आप हमें ईमेल कर दीजिए। ईमेल नहीं कर सकते, आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप के लिए आप जो है वो नंबर नोट डाउन कर लें, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए आप 0531612634 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।